नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करते हैं डीपीएसपीस के बारे में। डीपीएसपीस क्या है? डीपीएसपीस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में लिखा गया है और आर्टिकल 30 से लेके आर्टिकल 51 तक इसके बारे में लिखा गया है। डीपीएसपीस के बारे में यहाँ पर स्टेट की वेलफेयर की बात की गई है। और आज का इशू है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क चाहे कोई भी एम्प्लॉय, चाहे वो परमानेंट है चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, सबको बराबर का हक मिलना चाहिए पेमेंट के बेस पे। कि कोई भी अगर ए है, अगर वो क्लर्क लगा हुआ है किसी भी एजेंसी में और वो परमानेंट है उस जॉब में, वो आर्टिकल बी है जो, और वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, तो आर्टिकल ये तो इशू ये बताता है कि सबको बराबर का वेतन मिलना चाहिए अगर वो सेम काम कर रहा है तो। और आगे ये बता रहे हैं कि कंटेक्स्ट था एक स्टेट ऑफ पंजाब कि अगर इस चीज का वॉयलेशन होगा, सबको बराबर का हक नहीं मिलेगा, तो इसका हमारी सोसाइटी पर बहुत बड़ा रेमिफिकेशन पड़ेंगे, बहुत बड़ा असर पड़ेगा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जब कोई भी नई एम्प्लॉयमेंट लॉन्च करेगी तो। आगे ये कंटेक्स्ट करते हैं स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस स्टेट ऑफ जगजीत सिंह। इस मुद्दे में कोर्ट ने अपना फैसला बरकरार रखा था कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क यहाँ पर दिया गया था, चाहे वो एम्प्लॉय परमानेंट हो चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो, सबको बराबर का पेमेंट मिलना चाहिए। आगे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। ये बताते हैं कि जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है, इसका प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्रेस नहीं किया गया है, पर लेकिन ये हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन गोल है कि सबको बराबर का पेमेंट मिलना चाहिए अगर वो सेम काम कर रहा है तो। चाहे वो मैन है चाहे वुमेन है, किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स नहीं होना चाहिए। और इसके रिगार्डिंग पार्लियामेंट ने इक्वल रिनोमिनेशन एक्ट 1976 पास किया था, जिसके रिगार्डिंग उन्होंने आर्टिकल 39D इंप्लीमेंट किया। आर्टिकल 39D हमें यह बताता है कि सभी को बराबर का हक मिलना चाहिए, बराबर की पेमेंट मिलनी चाहिए, चाहे वो मैन है चाहे वुमेन है, और किसी की तरह का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। और ये जो एक्ट है इक्वल रिनोमिनेशन एक्ट 1976, ये कहता है कि वुमेन की रिक्रूटमेंट के लिए उन्होंने कोई भी बताया था कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए एक एडवाइजरी कमेटी का गठन किया जाए। ये बताता है इक्वल रिनोमिनेशन एक्ट 1976। और नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट की नॉन ऑब्जर्वेंस को देखते हुए आर्टिकल 14 के ऊपर सवाल उठने लगे। आर्टिकल 14 जो कि ये बताता है कि सभी पर्सन्स लॉ के सामने इक्वल हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ। सो इसके रिगार्डिंग जो सवाल उठने लगे तो आर्टिकल 39D, तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 39D को रीड करते हुए उन्होंने इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के प्रिंसिपल्स को एक्सट्रैक्ट कर दिया। आर्टिकल 14 जो कि हमें ये बताता है हमें कि सबको बराबर का हक है लॉ के सामने, और आर्टिकल 16 हमें बताता है कि एम्प्लॉयमेंट का सबको हक है, एम्प्लॉयमेंट सबके रिगार्डिंग है। और आर्टिकल 39D हमें ये बताता है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रिंसिपल को, इस सिद्धांत को एक्सट्रैक्ट कर लिया। आगे हम पढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपीस। फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपीस। फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में लिखा गया है और डीपीएसपीस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में लिखा गया है। पार्ट 3 और पार्ट 4, इन दोनों का राइट्स कॉमन है, ये दोनों हक की बातें करते हैं, पर लेकिन इनका फर्क है, डिफरेंट है ऑन द ग्राउंड ऑफ जस्टिफाइबल। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो जस्टिफाइबल हैं, और जो डीपीएसपीस हैं वो नॉन जस्टिफाइबल हैं। जो डीपीएसपीस हैं उसमें स्टेट की पॉलिसी होती है कि स्टेट को अपनी कोई भी पॉलिसी बनाते हुए डीपीएसपीस को माइंड में रखना होता है। आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 ये सभी वेलफेयर की ही बातें करते हैं। जैसे कि आर्टिकल 48 एग्जांपल, आर्टिकल 48 हमें ये बताता है कि ये प्रोहिबिट करता है कि स्लाउटर ऑफ कैटल काउ कोई भी उसकी स्लाउटर को ये प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 48। उसी तरह आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 ये सबको बराबर का डीपीएसपीस ये सबको बराबर के हक देता है, वेलफेयर के बारे में बातें करता है, और स्टेट को डीपीएसपीस को माइंड में रखते हुए ही पॉलिसी बनानी चाहिए।
और नॉन जस्टिफाइबल है ये। आगे एक केस है रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक केस है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला यही रखा कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है, पर लेकिन ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल गोल है कि सबको बराबर की पेमेंट मिलनी चाहिए। और आर्टिकल 41, आर्टिकल 39, आर्टिकल 38 ये काफी इंपॉर्टेंट है इसके रिगार्डिंग, इसलिए मैंने साइड पे लिखे हुए हैं। आर्टिकल 41 हमें ये कहता है कि सबको बराबर का सबको बराबर का हक है फॉर सिक्योरिंग राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, कि सबको बराबर का हक है वर्क पर, एजुकेशन पर और बातों पर भी। अगर कोई ओल्ड एज है, कोई सिकनेस है, किसी को कोई डिसेबिलिटी है, उसको पब्लिक असिस्टेंस का भी हक है, ये बताता है आर्टिकल 41। और आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 हमें ये बताता है कि सबको बराबर का, आर्टिकल 39 स्ट्राइव टू प्रोवाइड एडुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन, सेफ्टी ऑफ सिटीजन और हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। आप समझ गई होंगी, चिल्ड्रन की हेल्थ पर, सेफ्टी ऑफ सिटीजन पर, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए बातें करता है आर्टिकल 39। और 38, आर्टिकल 38 हमें बताता है कि स्टेट सबको इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और सोशल जस्टिस दे ऑन दी प्रमोशन और वेलफेयर ऑफ स्टेट। ये पीपल की वेलफेयर के बारे में बातें करता है आर्टिकल 38, कि सबकी वेलफेयर है, सबकी रिगार्डिंग सबकी सिक्योरिटी उसकी प्रमोट करता है आर्टिकल 38। आगे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। कॉन्सेप्ट्स में बताया गया है एनी एम्प्लॉयर अगर उसको लेस वेज दी, सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक कोई भी एम्प्लॉयर अगर उसको कम वेतन मिलता है, तो वो जो उसको कम वेतन दिया जा रहा है, तो एक्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेटिव इंस्लेवमेंट में आ जाएगा, उस पर ये एक्ट लगेगा, एक्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेटिव, की वो इंस्लेवमेंट का एक्ट को एक्सप्लॉइट कर रहा है। और आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ गई, सभी स्टेट, ये चीज क्यों है, ये चीज इसलिए है क्योंकि हमारे सभी स्टेट्स जो हैं वो 1966 इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के सिग्नेटरी हैं। ये क्या है, 1966 इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, इसके सिग्नेटरी है हमारे सभी स्टेट, 29 के 29 स्टेट। ये क्या है, ये जो राइट्स हैं, ये कोवेनेंट है, ये रिकॉग्नाइज करता है सबको कि सभी वर्कर्स को बराबर का वेतन देंगे, सभी वर्कर्स को किसी भी डिस्क्रिमिनेशन की भाव से नहीं देखेंगे, ये कहता है ये कोवेनेंट। और इंडिया ने इस कोवेनेंट को 10 अप्रैल 1979 को रेटिफाई किया था। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट स्टेट्स दैट देयर इज नो एस्केप फ्रॉम ऑब्लिगेशन, कि कोई भी इस दायित्व से बच नहीं सकता और सभी को बराबर का हक मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बयान देते हुए, फतवा जारी करते हुए आर्टिकल 141 का इस्तेमाल किया था। आर्टिकल 141 कहता है कि कोई भी लॉ अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है, तो वो इस इंडिया की टेरिटरी के सभी कोर्ट्स में बाइंड होगा, कि सभी इंडिया की टेरिटरीज उसको मानना पड़ेगा, ये कहता है आर्टिकल 141। और इंडिया ने इस कोवेनेंट को 10 अप्रैल 1979 को रेटिफाई किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस साल यूपीएससी में इसकी आने की संभावना है, क्योंकि इस साल वेजेस के बारे में काफ़ी चर्चाएं हुई थी, ऑन द बेस ऑफ मैटरनल वेजेस के बारे में काफ़ी बातें हुई थी, और जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट ने 20 हफ्तों से छुट्टी 26 हफ्ते कर दी थी। और कोई भी वो, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, हमें सब्सक्राइब कीजिए स्टडी पार्सल ग्रुप चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।